मानव अपने जीवन के अस्तित्व को इस संसार में दो प्रकार से प्रस्तुत कर सकता है। प्रथम सद्गुणों से और द्वितीय दुर्गुणों से। सद्गुणों में सर्वोपरि है सम्मान। सम्मान के माध्यम से वह इस संसार में प्रत्येक जीव और प्रत्येक प्राणी के जीवन में अपना अस्तित्व बना सकता है, अपने आप को उसके हृदय में स्थापित कर सकता है। सम्मान एक प्रकार की पूजा अर्चना आराधना है जो मनुष्य की स्वयं की छवि को परिष्कृत करती है और उसे संसार में पूजनीय बनाते हैं। जब हम किसी का सम्मान करते हैं तो हम उस व्यक्ति का सम्मान नहीं करते, हम स्वयं का और अपने चरित्र का उत्थान करते हुए स्वयं को पूजनीय बना लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में हमारी छवि, हमारा अस्तित्व उभर कर आने लगता है और प्रत्येक व्यक्ति हमें महसूस करने लगता है, अपने जीवन में अनुभव करने लगता है। सम्मान परंपरा नहीं है, सम्मान आपका चरित्र कैसा है इस बात का प्रमाण है। जब हम किसी का सम्मान करते हैं तो हमारी आत्मा और हमारे परिवार के द्वारा हमें किस प्रकार के संस्कार दिए गए हैं यह प्रदर्शित होता है। संसार का कोई भी व्यक्ति हमारा कितना भी अपमान करता रहे, यदि हम सम्मान परंपरा का त्याग नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से अपमान करने वाला व्यक्ति हमारा अस्तित्व नहीं बिगाड़ सकता, या यूं कहें कि हमारे अस्तित्व को किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचा सकता। जिस प्रकार से नदियां सतत समुद्र में गिरने के पश्चात भी समुद्र का आकार नहीं बढ़ता, विस्तार नहीं होता, उसी प्रकार से कोई हमारा कितना भी अपमान करे, हमारा अस्तित्व विकृत नहीं होना चाहिए। हमारी जो सम्मान की परंपरा है उसमें रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमने जो प्रण लिया है वो किसी के अपमान से हमें अपने पथ से हटा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम उस पथ के राही हैं जिस पर पुष्प ही पुष्प है। यदि कोई कांटे फेंक भी देता है तो वे सतत पुष्प में परिवर्तित होते रहते हैं। अन्य लोग जो हमारे सम्मान परंपरा के अनुयायी हो चुके हैं, जो हमें अपने हृदय में रखने लगे हैं, वे निश्चित रूप से उन कांटों को पुष्पों में परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए अपने आप को किसी के अपमान से विचलित कर लेना अपने अस्तित्व को धूमिल कर देना है। सम्मान हमारे जीवन का अंग होना चाहिए और हम जब तक इस सम्मान परंपरा में अपने आप को प्रवाहित करते रहेंगे, हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जिस प्रकार नदी के मार्ग में रहने वाले पत्थर स्वतः गोल आकार के हो जाते हैं, वैसे ही बाधाएं डालने वाले लोग स्वतः हमारे मार्ग से दूर चले जाएंगे। बस हमें अपनी परंपरा को बनाए रखना है। यह सम्मान ही मनुष्य को देवता के रूप में परिवर्तित करता है। यह सम्मान परंपरा ही
मनुष्य को युग पुरुष के रूप में निर्मित करती है। सम्मान जितना सरल और जितना आसान है, अपमान उससे कहीं अधिक कठिन है। जब हम अपने चरित्र का सम्मान को अंग बना लेते हैं, तो हम अपमान रूपी कीचड़ में अपने हाथ पैर गंदे नहीं करते और हम उस परंपरा का सदैव निर्वहन करते हुए अपमान रूपी कीचड़ से स्वयं को दूर रखते हैं। इसलिए स्वयं को प्रसन्न रखने के लिए शत्रुओं का भी सम्मान करते रहिए। क्यों? क्योंकि शत्रु तो चाहते यही है कि अपमान के बदले आप उनका अपमान करें और फिर आप भी अपने पथ से भ्रमित होकर, भ्रष्ट होकर उन्हीं के पथ पर चले जाएं। यह संसार आपको अपने अंदर लपेटना चाहता है, लेकिन हमें अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने आप को इन सब से पृथक रखना पड़ता है। जब तक हम स्वयं को पृथक रखते हैं, तब तक इस संसार में हम सबसे भिन्न हैं। और जब हम इस संसार में प्रवाहित होने लगते हैं, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और अपमान की परंपरा में चल पड़ते हैं, तो हमारा स्वतः ही विनाश होने लगता है। इसलिए सम्मान आप जिसका करते हैं, वह आप उसे कोई उच्च पद नहीं देते, बल्कि आप स्वयं को उसकी दृष्टि में श्रेष्ठ बनाते हैं। आप स्वयं को महान बना लेते हैं। ईसा मसीह बनने के लिए अपने आप में कीलें गड़वानी पड़ती है, कांटों का ताज पहनना पड़ता है, तब जाकर के संसार आपको पूछता है। बदले की भावना, अपमान की भावनाएं जब आपके अंतस्थ में जगह बना लेती है, तो आप उस मर्यादित पद से पतित हो जाते हैं। इसलिए अपनी मर्यादाओं को बनाए रखिए। जिस प्रकार वनवास के लिए मंथरा ने कैकेयी को प्रोत्साहित किया और उसके बावजूद भी भगवान श्री राम ने मंथरा को कभी अपमानित नहीं किया। इसलिए वे भगवान हैं, इसलिए वे पूजनीय हैं। हमें किसी का अपमान करके स्वयं को बड़ा नहीं करना। हमें तो हमारा जो सद्गुण सम्मान है, बस उसे नहीं छोड़ना। कोई कुछ भी करता रहे, हम उसके बराबर नहीं होंगे। जब गली में कुत्ते भौंकते हैं, तो अन्य गलियों के कुत्ते भी उनके साथ भौंकने लग जाते हैं, क्योंकि वे सब समान वृत्ति के हैं, समान गुणधर्म के हैं। उनमें कोई भी स्वयं को शांत रखने की क्षमता नहीं रखता। वैसे अगर हम उसी धारा में प्रवाहित हो गए, तो हम भी स्वान जीवन ही जी रहे हैं। इसलिए सम्मान जो है, वो आपको नर से नारायण बनाता है। सम्मान आपके अस्तित्व को, आपके चरित्र को महान बनाता है और आपको इस संसार में पूजनीय बना देता है। इसलिए कभी भी सम्मान का साथ मत छोड़िए। कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भले ही कितना ही अपमान करे, लेकिन हम अपने गुण को नहीं छोड़ते। सोने को भले ही लोहे के बक्से में रखा जाए, लेकिन वो लोहा नहीं होता। बस यही आप करते रहिए।